Hello students, how are you? Suppose everyone is fine. So as we know, according to a corona condition, we just start our online classes of English. Okay? So let's we start in English chapter 19 and the poem name is a sympathy. I know many of the students have already read this chapter and this poem, but some of the students have not read this poem yet. So just revise the chapter who has already read and just knew the chapter who has not read. Okay? So let's we start. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये चैप्टर पोएम जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस समय एब्सेंट थे या जो उस समय नहीं आ रहे थे स्कूल में, उन्होंने ये चैप्टर या पोएम उसको रीड आउट नहीं किया है. सो फर्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा, जस्ट रिवाइज द पोएम सिंपैथी. अंडरस्टूड? ओके. एंड प्लीज पिक द पेंसिल एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड डिफिकल्ट मीनिंग्स. ओके. सो लेट्स वी स्टार्ट द पोएम. पोएम नेम इज अ सिंपैथी एंड चैप्टर नंबर 19. ओके. So what is the meaning of the sympathy? Anybody knows? Okay, I am telling. Just listen carefully. Sympathy means to express the love and to express the care and to express the emotions of the feelings with love and care. Okay? जैसे सपोज हम लोग किसी दूसरे पर्सन के लिए अपनी केयरिंग को शो करते हैं, अपने लव को शो करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपैथी. सपोज कभी हम लोग बीमार होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत केयर करते हैं, बट दिस इज अ सिंपैथी. बट सिंपैथी इज द लव. ये लव है उनका हमारे लिए, इसलिए वो हमारे लिए इतना वर्क करते हैं. बट सिंपैथी इज द मीनिंग द लव टू शो फ्रॉम अदर्स. जहां पर हमें दूसरों से प्यार मिलता है, बिना कुछ कहे मिलता है, दिस इज कॉल्ड अ सिंपैथी. ओके. सपोज कभी भी हमने आपने देखा होगा कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है या कभी कोई घर पे बीमार होता है, तो बहुत सारे अननोन पर्सन भी हमारे घर आते हैं जिनको पता चलता है कि वो बीमार है. हमारे लिए फ्लावर्स, हमारे लिए बहुत अच्छे से बुकेज, फ्रूट्स, स्वीट्स, जो भी हमारे जो भी नीड होती है वो सब लेके आते हैं. तो दिस इज द सिंपैथी. सो इन दिस पोएम वी रीड द अकॉर्डिंग टू द सिंपैथी इन पोएट एंड द ग्रीडी पर्सन. एक पुअर पर्सन एक पोएट के लिए क्या वर्क करता है एंड एक ग्रीडी पर्सन जो होता है, एक लालची आदमी, वो किस तरीके से अपनी सिंपैथी को शो करता है और अपनी ग्रीडीनेस को शो करता है एक पुअर मैन के साथ में या एक पोएट के साथ में. ओके. तो इन दिस पोएम देयर आर टू स्टैंजास. First stanza we just express the greedy man and the second stanza we just express the poor man. Okay. So first of all, through the material possessions are much crabbed in the today's world. जैसा हमको पता होगा कि today's world, आज के वर्ल्ड में जितना much more possessions है हमारे पास, जितनी लग्जरी लाइफ हम लोग जीते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल को प्ले करते हैं, जीते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, तो कैन दीज थिंग्स एवर टेक ओवर द ह्यूमन्स इमोशंस ऑफ लव, केयर एंड सिंपैथी. क्या ये सारी लग्जरीज लाइफ जो होती है, जितनी हम लोग अच्छे से लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, क्या ये दूसरों के लिए केयर, लव और सिंपैथी को शो करती है? अगर सपोज कभी किसी नीडी पर्सन को कोई हमें रोड में मिल जाता है, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा पर्सन अपनी क्लास में ही अगर हम लोगों को, किसी गर्ल को या किसी हमारा क्लासमेट है, अगर उसको हमारी कोई चीज चाहिए होती है, किसी चीज की नीड होती है, तो क्या हम लोग उसको क्या कहते हैं, मनी दे के क्या वो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नो. अगर हम लोग उसकी केयरिंग करेंगे या उसको जिस चीज की नीड है वो नीड को हम रिसॉल्व करेंगे या उसके लिए कुछ सिंपैथी दिखाएंगे, तो वो उसके लिए ज्यादा बेटर होगी, बजाय हम लोग उसको किसी तरह का कोई मनी देंगे या किसी और चीज तरह से उसकी हेल्प करेंगे. ओके. सो लेट्स वी स्टार्ट the poem. I lay in sorrow. I means a poet. Poet जो है ये खुद बता रहा है, and the poet name is Charles Mackay. The poet name is Charles Mackay. Just remember, always be remember. जब कभी भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, सेंट्रल आइडियाज लिखते हैं या पोएम के बारे में अबाउट द पोएम मेंशन करेंगे, so we just write the poet name. The poet name is Charles Mackay.
ओके, सो आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस। द पोएट सेज कि आई ले इन सोरो, जब वो बहुत सोरो था, सोरो मीन्स बहुत सैड फील कर रहा था, एंड डीप डिस्ट्रेस मीन्स वेरी अपसेट इन माइंड, जब वो माइंड से बहुत ज्यादा अपसेट था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर, माई ग्रीफ मतलब पोएट्स ग्रीफ जो है, पोएट का जो पेन है, पोएट का जो सोरोनेस है, पोएट की जो ग्रीफ है, यानी जो पोएट का दर्द है, दुख है, वो एक प्राउड मैन ने हियर किया। प्राउड मैन, एक प्राउडी मैन था, उसने उसके उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी ग्रीफ को, उनकी सोरोनेस को सुना। एंड हिज लुक्स वर कोल्ड एंड ही गेव मी अ गोल्ड। ही लुक्स एज अ वर कोल्ड, कोल्ड मीन्स जैसे हमको पता होगा कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, बट इन दिस लाइन नॉट अ मीन्स ऑफ द ठंडा, ओके। कोल्ड मीन्स जस्ट लाइक जब हम लोग किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज वी जस्ट एक्सपेक्ट टू द स्टूडेंट्स, ही जस्ट रिप्लाइड और नॉट। जब मैं आपसे कुछ क्लास में पूछती हूँ, यू आर रिप्लाइड, आप रिप्लाइड करते हो, तो इट मीन्स यू आर इन एक्टिव मोड। एंड इफ यू आर नॉट रिप्लाइड, आई एम जस्ट, यू आर अ वेरी कोल्ड स्टूडेंट। कोल्ड स्टूडेंट मीन्स वेरी साइलेंट, नो एक्सप्रेशन, नो मूवमेंट, नो एनी अदर एक्साइटमेंट, ओके। तो हिज लुक्स वर कोल्ड, जब पोएट ने उसको अपनी ग्रीफ के बारे में बताया, अपनी पेन के बारे में, अपनी अपसेटनेस के बारे में उसको बताया, तो जो प्राउडी मैन था, हिज लुक्स वर कोल्ड, उसका जो लुक्स था, जो उसका वे ऑफ द मैनर था, वो बिल्कुल कोल्ड था। उसने किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं शो किया। ही गेव मी अ गोल्ड, और ओनली से प्राउड मैन ने क्या दिया, एक कुछ गोल्ड निकाला, कुछ सोना निकाला, कुछ गोल्ड जो मटेरियल होता है, गोल्ड प्रीशियस मटेरियल जिसको बोलते हैं, ऐसे एक मटेरियल निकाला और उस पोएट को दे दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, बट एक भी काइंडली वर्ड मीन्स अ सिंपैथिक वर्ड। सिंपैथिक वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट इज अ सिंपैथी। सिंपैथिक वर्ड इज द वर्ड वी कैन एक्सप्रेस द नीडी पर्सन। जब हम लोग किसी नीडी पर्सन के लिए कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसकी केयर करते हैं, लव करते हैं उसको, उसकी चीजों को पूछते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, उसकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज द काइंडली वर्ड एंड दिस इज द सिंपैथिक वर्ड। तो ग्रीडी मैन ने या प्राउडी मैन ने किसी भी तरह का कोई भी काइंडली वर्ड उससे नहीं बोला। एंड माई सोरो पास्ड, जब पोएट का सोरो, आई अगेन माई एंड आई, दिस इज द रिफर फ्रॉम द पोएट। पोएट ये अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी आप को खुद से बता रहा है, तो बार बार वो आई और माई का यूज कर रहा है। आई और माई मीन्स आप नहीं हो, नहीं मैं हूं। ये कौन है? पोएट है, ओके। तो माई सोरो पास्ट, जब पोएट का सोरो था, जो उसका ग्रीफ था, जो उसका पेन था, जो उसका दुख था, वो पास्ट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि सबको पता है कि जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो भी ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं, और जो सैडेस्ट मोमेंट होते हैं या सैडेस्ट टाइम होता है जो हमारा लाइफ का, जो सोरोफुल टाइम होता है, वो भी ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है। तो जब सोरोफुल टाइम जो था, वो सैडेस्ट मोमेंट जो था पोएट का, वो पास्ट हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। आई पेड हिम बैक, तो मैंने क्या किया? पेड कर दिया। पेड मीन्स किसी भी चीज को हम लोग देते हैं तो जस्ट रिटर्न समथिंग, उसको कोई चीज रिटर्न कर देना, उसके बदले में कोई चीज दे देना। अगर हमने उसने सपोज किसी ने मुझे चॉकलेट दी है तो मैं भी उसको चॉकलेट में रिटर्न कर दूं, तो दिस इज द पेड वर्क, ओके। या चॉकलेट के रिप्लेसमेंट, जैसे हम लोग शॉपकीपर से किसी चीज को परचेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई सामान लिया और उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? उसको पेड कर दिया, यानी उसकी कीमत जो थी वो वापस कर दी उसको। तो आई पेड हिम बैक, मैंने क्या किया? उसका गोल्ड जो था उसको पेड कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। एंड द गोल्ड ही गेव टू मी, वो गोल्ड जो उस प्राउडी मैन ने पोएट को दिया था, पोएट ने क्या किया? उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। एंड देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना। सीधे खड़े होने का सेंस क्या होगा? सीधे खड़े होने का मतलब लेफ्ट अटेंशन नहीं, तो सीधे खड़े होने का मीन्स अपना मैंने वर्क दिया। जैसे सपोज मैं आपको कोई क्लास में वर्क देती हूँ, आपको मैंने वर्क दिया, आपने वो वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया, या मैंने आपको कोई टास्क दिया, आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, तो यू जस्ट ऑलवेज सेज मैम आई हैव डन, मैम आई हैव कंप्लीटेड। तो यू जस्ट स्टैंड स्ट्रेट। जब हम अपना वर्क, किसी भी तरह का कोई हमें जो टास्क मिलता है या हमें कोई काम दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अगर हम लोग उसको फुलफिल कर लेते हैं तो वी जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है
कि हम लोग स्टैंड स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेट नहीं खड़े हैं, बिल्कुल लूज मूवमेंट में खड़े हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज है। हमने जो वर्क में जो टास्क मिला है, वी आर नॉट कंप्लीटेड द टास्क। ओके, सो द पोएट सेज देन स्टूड इरेक्ट, मैं बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हुआ, इट मीन्स स्ट्रेट खड़ा हुआ, एंड स्पोक माई थैंक्स एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच फॉर माई हेल्प। उसने थैंक यू बोला पोएट ने उससे, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और ब्लेस्ड किया, ब्लेस्ड मीन्स उसके लिए बहुत अच्छी विशेष की मैंने गॉड से, प्रे किया गॉड से, क्योंकि उसने मेरे लिए इतनी चैरिटी की थी। चैरिटी मीन्स टू हेल्प, चैरिटी मीन्स तो वैसे तो होता है दान देना, लेकिन यहाँ पे उसने जो प्राउडी मैन था उसने पोएट को दान नहीं दिया था, वो क्या किया था, एक चैरिटी के तौर पे उसकी हेल्प की थी, उसको गोल्ड देके। ठीक है, तो पोएट का इस पैसेज स्टैंजा में कहने का मीन सिर्फ यही है कि जब पोएट जो था वो सॉरोफुल था, डीप डिस्ट्रेस था और ग्रीफ में था बहुत ज्यादा, तो एक प्राउड मैन ने उसकी वॉइस को सुना एंड नॉट सेड एनी काइंडली वर्ड्स, किसी तरह का कोई सिंपैथिक वर्ड, कोई फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग्स ऑफ केयर, इस तरह का कोई भी वर्ड पोएट से नहीं बोला। एंड हर लुक्स, हिज लुक्स वर कोल्ड, उसका जो लुक्स था वो बिल्कुल कोल्ड था। कोल्ड मैंने अभी आपको बताया था कोल्ड, व्हाट इज द कोल्ड? कोल्ड मीन्स नो एनी एक्सप्रेशन, किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं, किसी तरह का कोई कोल्ड नहीं। ठीक है, तो जैसे सपोज अब कोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग किसी पर्सन से कोई चीज पूछते हैं, या किसी क्लास में ही हम लोग अपने किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, जो माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, कि जैसे मैम मैं बताऊं करते हैं ना आप लोग। ठीक, तो इसी तरीके से, क्योंकि वो जो है वो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स की बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सपोज वो पीछे भी बैठे हैं, लेकिन वो टीचर्स का पूरा अटेंशन जो है वो टीचर्स के ऊपर है। कि लेकिन जो स्टूडेंट्स जो है वो जिनका सब और अदर काम में वर्क दिमाग लगता है, बट उन्होंने टीचर्स की बातों का अटेंशन नहीं लिया, या अगर अटेंशन लिया बट उनको उसका मीन्स नहीं पता है, उनको इतना डर है कि कहीं टीचर्स उनसे कुछ पूछ न ले, तो हर लुक्स पर कोल्ड, उनका लुक्स क्या होता है वो बिल्कुल कोल्ड होता है। नो एनी अदर एक्साइटमेंट, नो एनी अदर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी तरह का सब्जेक्ट से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, उनको ये हमेशा डर रहता है कि कहीं टीचर उनसे कुछ पूछ न ले। ठीक, तो इसी तरीके से जो कोल्ड रिएक्शन था वो प्राउड मैन ने किया पोएट के साथ में, और किसी भी तरह का कोई भी काइंडली वर्ड्स उससे नहीं बोला पोएट से। ठीक, जब पोएट का सौरो जो है वो पास्ट हो गया, फिनिश्ड हो गया है, और वो पोएट बिल्कुल रिकवर हो गया, देन ही केम टू द प्राउडी मैन एंड रिटर्न द गोल्ड, उसने गोल्ड को रिटर्न कर दिया। एंड स्टूड इरेक्ट मैंने अभी बताया था, स्टैंड स्ट्रेट। ठीक, स्टैंड स्ट्रेट खड़ा हो गया, बिकॉज उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि विच थिंग्स यू हैव टू गिवन मी, आई जस्ट पेड हिम बैक, मैं उसको वापस कर दे रहा हूँ, जो आपने मुझको दिया मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो देयर हैज नो किसी भी तरह का हमारा कोई भी अब किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रहा, मैंने आपको जो चीज दी मैंने उसको आपको रिटर्न कर दिया, तो किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। एंड स्पोक द थैंक्स, उससे थैंक्स बोला, क्योंकि कोई भी हमें कोई चीज की हेल्प करता है तो दिस इज द मैनर्स, हमारा मैनर्स होता है, उसने उसको थैंक्स बोला पोएट ने उसको, और उसकी चैरिटी के लिए उसने जो उसकी हेल्प की थी उसके लिए उसकी ब्लेसिंग करी। ओके, तो अंडरस्टूड द वन स्टैंजा, सबको समझ में आ गया फर्स्ट स्टैंजा। ओके, सो नेक्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा इज द आई ले इन वॉन्ट ग्रीफ एंड पेन। फिर से सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है वो फिर से अगेन रिपीट कर रहा है, आई ले इन वॉन्ट ग्रीफ एंड पेन। एक बार फिर से अगेन दोबारा फिर से जो है वो पोएट को ग्रीफ हुआ, पेन हुआ, ग्रीफ हुआ, सॉरोफुल मोमेंट में आया वो। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक पुअर मैन जो था वो उसके वे से पास्ड हुआ, मतलब उसके रास्ते से निकला जहां पे वो पोएट जो था वो ग्रीफ में था, लेटा हुआ था या बैठा हुआ था। ठीक, लेटा हुआ था और बहुत सॉरोफुल फील कर रहा था, बहुत अपसेट था, तो एक पुअर मैन वहां उस वे से पास्ड हुआ। एंड ही बाउंड हिज हेड, ही बाउंड माई हेड। पुअर मैन के पास देने के लिए मनी तो थी नहीं, ना ही गोल्ड था, बट पुअर मैन ने क्या किया, उसके हेड को बाउंड किया, मीन्स हेड को बाउंड किया इसी तरीके से। एंड ही गेव मी अ ब्रेड, और पोएट को खाने के लिए कुछ ब्रेड दी, ब्रेड मीन्स कुछ खाने के लिए दिया, चपाती वगैरह या एनीथिंग एल्स, कुछ भी दिया खाने के लिए। ब्रेड मीन्स ये नहीं कि सिर्फ ब्रेड ही दिया, कुछ भी खाने के लिए ब्रेड दिया। एंड ही वॉच्ड मी डे एंड नाइट, और मुझे वॉच किया, वॉच करने का मीन्स जो है मेरी केयरिंग की, वॉच करने का मतलब ये नहीं कि हर समय मेरी निगरानी की,
वॉच करने का मीन्स मेरी केयरिंग की, कब पोएट को किस चीज की नीड है, कब किसी पोएट को मेडिसिन चाहिए या कब पोएट को किस चीज की नीड पड़ रही है। तो डे एंड नाइट यानी रात और दिन 24 आवर्स जो है वो पोएट को वॉच किया, उसकी केयरिंग की। एंड हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब पोएट का कहना यह है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक, उसने जो मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए इतने सिंपैथिक वर्ड, इतने काइंडली वर्ड्स, इतना मेरे लिए वेल डन वर्क किया। ठीक है, वेल डन वर्क मीन्स मेरे हेड को बाउंड किया एंड मुझे ब्रेड दी खाने के लिए, एंड वॉच्ड मी एंड केयर मी डे एंड नाइट, 24 आवर्स मेरी केयर की। हाउ शैल हिम बैक, मैं उसका जो किया हुआ वर्क है, जो मेरे लिए सिंपैथिक चीज उसने की है, इतनी काइंडली थिंग्स मेरे लिए की हैं, हाउ शैल आई हिम बैक। पोएट उसको कैसे रिटर्न कर सकता है? भाई रिटर्न हम लोग उसी चीज को करते हैं ना जो चीज हमारे पास मटेरियल होती है। अगर किसी ने हमें मनी दी है तो हम लोग उसकी मनी रिटर्न कर देंगे। जैसे ऊपर वाले स्टेंजा में हम लोगों ने रीड आउट किया था कि प्राउडी मैन जो था उसने क्या किया था, पोएट को गोल्ड दिया था, तो पोएट ने क्या किया, उसका गोल्ड रिटर्न कर दिया। बट अगर कोई हमारे साथ काइंडली वर्ड्स बोल रहा है, हमारी केयरिंग कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज आपके साथ में आपकी क्लास के स्टूडेंट या आपके नेबर्स या और कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव आपकी केयरिंग करेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा वर्ड बोलेंगे, आपके को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रॉब्लम के टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे, तो क्या ये सब चीजें हम लोग रिटर्न कर सकते हैं? नो, दिस इज द सिंपैथिक वर्ड। सिंपैथिक चीज को या सिंपैथिक चीज वर्ड्स को या काइंडली वर्ड्स को, काइंडली थिंग्स को या लव टू एक्सप्रेस द लव एंड केयर, इस सब चीजों को कोई रिटर्न नहीं कर सकता है। तो पोएट का भी ये कहना है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसने जो मेरे लिए, यानी पुअर मैन ने जो मेरे लिए वर्क किया उसको मैं कैसे रिटर्न कर सकता हूं। एंड फॉर ऑल ही डिड टू मी, जितना भी उसने मेरे लिए वर्क किया कैसे मैं उसको रिटर्न करूंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओ का मीन्स आई नो, ओ का मीन्स तो वैसे तो एक्सप्रेस होता ओह, ओके, ओह मतलब जब हमको बहुत किसी पेन में होते हैं या ऐसा कुछ सरप्राइज होता है हमारे साथ में तो हम लोगों के मुंह से निकलता है ओ शिट। ओके, तो ओ शिट कर नहीं है इसमें, यहाँ पे मीन्स यहाँ पर है ओ गोल्ड इज ग्रेट। ऐसा सबको पता है कि इस वर्ल्ड में एवरीथिंग इज द गोल्ड एंड मनी एंड वेल्दी थिंग्स। हम लोगों को अपनी लाइफ को लग्जरी और अपनी लाइफ को पोजेशंस के साथ में अगर सरवाइव करना है तो वी नीड अ मनी, ठीक है, वी नीड अ गोल्ड। तो ये सबको पता है कि इन आवर लाइफ, हम लोगों की लाइफ में गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीशियस मेटल एंड गोल्ड इज ग्रेट। सभी के लिए ऐसा है कि गोल्ड इज ग्रेट, मनी इज ग्रेट, मनी इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग सब लोग अपनी जो है अपना वर्क जो है वो किस लिए करते हैं, इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, ठीक है, फॉर अर्न द मनी, मनी को अर्न करने के लिए। तो एज वी नो, सबको ये पता है कि गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड जो होता है वो ग्रेट है, गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल थिंग कोई नहीं है, ठीक। बट ग्रेटर फॉर इज द हेवनली सिंपैथी, बट सिंपैथी से ज्यादा ये जो हेवनली सिंपैथी, हेवनली का मीन्स होता है एक ऐसी चीज जो हमारे अंदर नेचुरल होती है या एक्स्ट्रा नेचुरल होती है, जो हमें बोल सकते हैं जिसको ईश्वरी शक्ति, हमारी ईश्वरी चीजें होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती हैं। कुछ ही जो पर्सन होते हैं जो वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, वो ऐसे पर्सन के ही अंदर सिंपैथी की फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो क्या सिंपैथी को पोएट जो है वो जो पुअर मैन ने उसके साथ किया, क्या उसको रिटर्न कर सकता है? नो, बिकॉज द सिंपैथी इज द हेवनली थिंग। सिंपैथी जो है वो एक हेवनली थिंग है। हर एक पर्सन के अंदर सिंपैथी नहीं होती है, हर एक पर्सन के अंदर सिंपैथी होती है, बट उस सिंपैथी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अदर्स के लिए। बट पुअर मैन ने अपनी सिंपैथी को एक्सप्रेस किया, पोएट के हेड को बाउंड किया, एंड वॉच हिम डे एंड नाइट एंड 24 आवर्स, एंड ही गेव हिज ब्रेड, उनको ब्रेड दी खाने के लिए, उनको खाना दिया खाने के लिए, उनकी लुक आफ्टर किया, उनकी देखभाल की। तो ऐसी हेवनली थिंग्स को पोएट रिटर्न नहीं कर सकता है। तो इन दिस पोएम, जब मीनिंग ऑफ द पोएम इज द सिंपैथी एंड काइंडली वर्ड्स इज इन द हेवनली वर्ड्स। ये सारे हेवनली वर्ड्स होते हैं, हेवनली थिंग्स होती हैं जो हमें एक काइंड हार्टेड पर्सन को ही मिलती है, ठीक है। तो सिंपैथी इज नॉट अ रिटर्निंग थिंग, ठीक है, ये एक रिटर्निंग थिंग नहीं है, बट द गोल्ड एंड मनी एंड एनी अदर पोजेशंस इन विच अवर लाइफ
वी लिव अ वेरी गुड लाइफ, जिससे हम लोग बहुत अपनी लाइफ को अच्छा से सर्वाइव कर सकते हैं. दिस थिंग्स कैन बी पेड, बट सिंपैथी इज नॉट पेड. अंडरस्टूड एवरीवन? सपोज आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड टुमारो वी जस्ट डू द correct the tick options true and false, and then okay, and the word meanings. So underline the word meanings, and tomorrow in this tomorrow in the online classes we just complete the other exercises. Okay, so thank you so much for watching this video.